आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जी ज़रीना शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज फिर एक दफ़ा आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अब ये है कि एक छोटी सी गुजारिश मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे इस तरह चैनल पे आके आप लोगों को ये दीन की बातें बताना और नॉलेज प्रोवाइड करने का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि क्या मैं पूरी नॉलेज मुझे है या मैं इतनी कोई आलिम फाजिल या पूरे जो है वो मौलवी बनी हुई हूँ या जो है ऐसा इस तरह का कोई आप समझ रहे हैं ना कि ऐसा कोई मकसद नहीं होता मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इस चैनल पे आने का मकसद ये है कि एक तो आपके साथ आप लोगों के साथ कनेक्ट रहने के लिए मैंने चैनल बनाया और दूसरा ये है कि बहुत हमारी लाइफ जो है इतनी बिज़ी हो गई है कि इतने जो है वो कहीं हम आ जा नहीं सकते ऐसे महफ़िलों में और छोटी छोटी जो है वो बातें जो है वो पूरे बयानात वगैरह ये वो हो सकता है कि बहुत सारे लोग सुनते भी होंगे, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो है हमें ये जो होता है कि हम जल्दी से जो है वो ये बात पता चल जाए और फिर जो है हम आगे और का काम करें। तो ये सिर्फ मेरा मकसद है कि एज अ दोस्तों की तरह मैं जो है ये छोटी सी काविश है मेरी दोस्तों की तरह आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि ये बातें जो है हमारे इस्लाम में है और इस तरह हमारा ज़िंदगी का तरीका होना चाहिए गुजारने का, और कौन कौन से लोग अल्लाह को पसंद हैं कौन से नापसंद हैं, और इस तरह हल्के फुल्के अंदाज में ये मैं बयान करने की कोशिश करती हूँ। बस मेरा मकसद यही है। अगर आपको मेरी काविश पसंद आए तो फिर लाइक कीजिएगा और मेरे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। तो अब ये है कि टॉपिक पे चलते हैं अभी कि मुनाफिक कौन है। अब मुनाफिक का वर्ड जो है मुनाफिक हम जो वर्ड है उसमें ये है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हर उस चीज़ को जो है मुनाफिक में डाल देते हैं ना, हर वो उस गलत बात को या हर उस जो है वो चीज़ को या बात को जो है हम मुनाफिक के डेफिनेशन में डाल देते हैं कि ये इस तरह ये मुनाफिक, ये भी मुनाफिक है, वो भी मुनाफिक है, ये इस तरह भी मुनाफिक होता है, उस तरह भी मुनाफिक होता है। तो हमें कैसे पता चले कि मुनाफिक क्या है, कौन होते हैं मुनाफिक, कौन होते हैं। हमारे दीन में मुनाफिक किसको कहा गया है, या हमारे जो इरशादात हैं कि मुनाफिक की डेफिनेशन जो है उन इरशादात के ऊपर फिक्स होती है जो हमने अपनी जो है ना लाइफ में सेट किया हुआ है कि मुनाफिक ये है। तो जैसे बुखारी शरीफ में है कि किताबुल तौहीद में उसका एक उसमें ये है कि हज़रत यहया बिन उरवा बिन ज़ुबैर ने सुना कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि कुछ आदमियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहानों के बारे में पूछा तो फरमाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कुछ भी नहीं है। कहानों के बारे में कुछ भी नहीं है। लोग अर्ज़ गुज़ार हुए, मतलब लोगों ने पूछा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो बाज़ ऐसी बातें बताते हैं कि सच साबित होती हैं। गॉट इट, कि वो कुछ बातें ऐसी बताएं वो सच साबित होती हैं। और बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बात जो सच साबित होती है उससे जन्नात ने अचका होता है, जन्नात उसको चख लेते हैं, जन्नात उसको पकड़ लेते हैं उस बात को जो सच साबित होती हैं। ठीक है, फिर वो क्या होता है कि फिर वो काहन के कान में यूं डालता है जैसे मुर्गी कुट करती है, फिर वो 100 से ज़्यादा झूठ उसके साथ मिला लेता है। समझ में आई कि अब मुनाफिक ये होता है कि बात तो एक सच्ची होती है, ठीक है, अब एक सच्ची बात होती है, फिर वो क्या होता है कि वो सच्ची बात जो जन्नात वो पकड़ लेते हैं, वो उसके कान में कुट करते हैं। तो वो जो मुनाफिक होता है, वो जो बंदा होता है जिसको मुनाफिक की डेफिनेशन में फिट हो रहा होता है, तो वो क्या करता है कि उस सच में जो है ना फिर 100 झूठ और मिला लेता है। सच्ची बात सच्ची नहीं रहती, फिर अपने 100 झूठ मिला के फिर वो बात को आगे पहुंचा देता है।
تو ایک جو ڈیفینیشن منافق کی یہ ہوئی، تو ہمیں یہ اپنے ارد گرد اور مجھے خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں منافق والی جو ہے کیٹیگری میں تو کہیں فٹ نہیں ہو رہی ہوں۔ آپ بھی اپنا تجزیہ کر لیجئے گا کہ کہیں آپ بھی منافق کی کیٹیگری میں فٹ تو نہیں ہو رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت معبد بن سیرین نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کے جانب سے کچھ لوگ نکلیں گے، مشرق کی جانب سے، کہ وہ قرآن مجید پڑھیں گے مگر وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے، پھر وہ دین میں واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ تیر اپنی جگہ پر واپس نہ آئے۔ تو پھر وہ دریافت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ پھر فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے سر جو ہے وہ منڈائے رکھیں گے، وہ ان کی نشانی سر منڈانا ہے، مطلب کہ وہ سر کو منڈائے کا مطلب کہ سر جو ہے وہ گنجے، مطلب کہ بال جو ہے وہ ان کے سروں پہ نہیں ہوں گے، پورے گنجے ہوں گے، تو مطلب کہ پورے سر ان کے منڈے ہوئے ہوں گے، بال نہیں ہوں گے ان سروں پہ۔ تو یہ بھی منافقین کے جو ہے کیٹیگری میں آئیں گے، بعد ازاں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ پہچانے جائیں گے کہ وہ ان کے بال نہیں ہوں گے۔ اب جو دوسری کیٹیگری جو ہے یہ ہے کہ منافق کی 4 خصلتیں جو انسان کو اپنے اندر بھی ڈھونڈنی چاہیے، مجھے بھی اپنے اندر ڈھونڈنی چاہیے کہ منافق کے اندر 4 خصلتیں ہوتی ہیں۔ وہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی ایک خصلت بھی ان میں پائی جاتی ہے تو وہ نفاق کی ایک علامت ہے، وہ نفاق کی علامت ہے، مطلب کہ وہ نفاق ہے، اس کے اندر موجود ہے، تو وہ بھی ہمیں اس نشانی کو جو ہے نا وہ جو اگر ہمارے اندر ان نشانیوں میں سے 4 نشانیوں میں سے اگر کوئی نشانی موجود ہے تو ہمیں اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو 4 نشانیاں وہ کون سی ہیں؟ بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، عہد کرے تو پورا نہ کرے، ٹھیک ہے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور عہد کرے تو پورا نہ کرے، جھگڑنے لگے تو فحش بکنے لگے، مطلب گالی گلوچ اور بہت زیادہ اتنا کہ گرا ہوا بولنے لگے کہ سننے کے لائق بھی الفاظ نہیں ہو۔ تو یہ 4 نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ منافق میں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ جو ہے ہم سب کو ہدایت عطا کرے، ہدایت دے کہ ہم جو ہے خود کی روز چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے دیکھ کے سن کے اپنی اصلاح کریں اور اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔